नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज हम बात करने जा रहे हैं रिटायरमेंट प्लान की। देखिए, एक बहुत बड़ा चैलेंज रहता है लोगों के सामने जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयी होते हैं, क्योंकि वो अपना आजीवन सरकार को दे देते हैं और उस उम्र के बाद कोई वो नया काम नहीं कर पाते। और लोगों की बड़ी चिंताएँ रहती हैं ये कि किस तरीके से ऐसा कोई प्लान एग्ज़ीक्यूट किया जाए, जिससे हमारा फ्यूचर ब्राइट रहे और हमारी डिपेंडेंसी किसी पे ना रहे। इस टाइप की हमेशा उनकी एक कोशिश रहती है कि कोई ऐसा प्लान मिल जाए जिससे एक तो सेफ हो। देखिए, रिटायरमेंट के बाद व्यक्ति का एक प्लान सबसे बड़ा महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन होता है वही होता है कि ऐसे किसी प्लान में इन्वेस्ट करें जो गवर्नमेंट द्वारा गारंटीड बिल्कुल ऐसा हो कि उसकी गवर्नमेंट गारंटी ले कि भविष्य में उसमें कभी पैसा नहीं डूबेगा। रिस्क बिल्कुल ना के बराबर हो। देखिए, एक्चुअली क्या है, अधिकतर इस समय बहुत ज़्यादा जो बोलबाला है वो म्यूचुअल फंड्स का है। हर व्यक्ति, हर दूसरा व्यक्ति, हर तीसरा व्यक्ति म्यूचुअल फंड्स की बात करता है। हर व्यक्ति म्यूचुअल फंड्स में एसआईपी करता है, ठीक है? और लेकिन म्यूचुअल फंड के साथ एक समस्या है। चाहे वो इक्विटी म्यूचुअल फंड्स हो, चाहे ब्रॉड स्पेक्ट्रम म्यूचुअल फंड्स हो, चाहे डेब्ट फंड्स हो, कोई सा ही फंड्स हो, उसमें रिस्क बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है? और रिस्क की वजह से कई बार जो पुराने लोग हैं ना, वो इन चीज़ों से बचते हैं। वो सोचते हैं कि यार, शेयर मार्केट एक तरीके से जुआ समझते हैं वो लोग। ठीक है? तो आज मैं आपको एक ऐसा प्लान बताने जा रहा हूँ, जिसमें एक तो रिस्क 0% का, रिटर्न 100%, गारंटी गवर्नमेंट की सिक्योरिटी, गवर्नमेंट की गारंटी कि आपका पैसा बिल्कुल नहीं डूबेगा, आपको निरंतर हर महीने पैसा मिलेगा। सोचिए ऐसा कोई प्लान आपको मिल जाए जिसमें गारंटी गवर्नमेंट ले रही हो, तो आप आँखें मीच के उसमें इन्वेस्ट कर देंगे। देखिए, जितने भी फंड्स हैं, उन सब में रिस्क रहता है। उनको ये दिक्कत होती है कि हाँ, आगे पैसा मिलेगा कि नहीं मिलेगा। जब हम वहाँ पहुँचेंगे तब मिलेगा, नहीं मिलेगा। क्योंकि ये सबसे बड़ी चीज़ होती है, ये होती है गवर्नमेंट एम्प्लॉयी के साथ। गवर्नमेंट एम्प्लॉयी को रिटायरमेंट पे एक निश्चित फंड मिलता है। उस फंड का वो कैसे सदुपयोग करे? क्योंकि होता क्या है, आपको रिटायरमेंट के समय कितना भी पैसा मिल जाए। देखिए, ऐसे समझिए आप कि व्यक्ति की जितनी इनकम है, उसके उससे ज़्यादा खर्चे होते हैं। तो अगर आपको फंड्स मिल गया इकट्ठा, तो खर्चे अपने आप रास्ता आपकी तिजोरी की तरफ बना लेते हैं और उस तिजोरी से धीरे-धीरे पैसे मल्टीप्लाई होकर बाहर निकलना शुरू हो जाते हैं। जहाँ आपके जो खर्चे हैं वो ₹100 के हैं, वहाँ आप 200 खर्च कर देते हैं। क्यों? क्योंकि आपको पता है आपके फंड्स हैं और उस फंड्स को इस तरीके से आप खर्च करते हैं कि आपको एक दिन पता चलता है कि फंड्स ज़ीरो हो गया। अब फिर आपके पास कोई चारा नहीं है, क्योंकि अब 2005 के बाद गवर्नमेंट ने पेंशन भी बंद कर दी है, पेंशन स्कीम बंद हो गई है। अब तो नई-नई तरीके की पेंशन स्कीम है, वो सब शेयर मार्केट पर आधारित है। रिस्क म्यूचुअल फंड्स इस टाइप के ये हैं कि गवर्नमेंट करती है, आप कर सकते हो, वो तो आप भी है। वो रिस्क पे आधारित है। उस टाइप के बदलाव हालाँकि इम्प्लीमेंट किए हैं गवर्नमेंट ने, लेकिन अभी वो नाकाफ़ी हैं आम आदमी के लिए। तो क्यों ना एक ऐसा प्लान लाया जाए जिससे व्यक्ति एक बार इन्वेस्ट कर दे और उसको हर महीने एक निश्चित रकम आनी शुरू हो जाए विद गारंटी और बिना जीरो रिस्क। तो गवर्नमेंट की एक स्कीम है, उसका नाम है सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम। इसमें क्या है, आप मिनिमम 1000 रुपए से और मैक्सिमम 30 लाख तक इन्वेस्ट कर सकते हैं आप इसमें। अगर आप 30 लाख रुपए इन्वेस्ट करते हैं इसमें, तो आपको 8.2% का रिटर्न मिलता है, जो कि अगर आप कैलकुलेट करेंगे साल में तो मुझे लगता है शायद अ, टू करीबन 2,46,000 से ऊपर बैठ रहा है। तो मंथली हो गया 20,500 रुपए। अच्छा, इसमें ये रकम आपको क्वार्टरली मिलेगी। तो क्वार्टरली हो गया 30 लाख पे 61,500 रुपए। अगर आप पे फंड ज्यादा है तो आप, जैसे इसके मिनिमम 30 है, तो आप क्या करते हैं, जॉइंट अकाउंट कर सकते हैं। मियाँ बीवी मिलके खोल लें आप जॉइंट अकाउंट, तो उसमें क्या होगा, उसमें लिमिट आपकी 60 लाख रुपए हो जाएगी। अगर आप 60 लाख लगा देते हैं तो आपको डबल पैसा हो जाएगा, बिल्कुल डबल पैसा आएगा आपके पास। तो ये एक निश्चित रकम आपको निरंतर मिलती रहेगी। इसके लिए क्राइटेरिया क्या है? एक तो आपकी एज 60 साल होनी चाहिए। भाई, गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए तो 60 साल रिटायरमेंट के बाद ही मिलेगा। उसी में आप इकट्ठा जमा करेंगे, क्योंकि ये लमसम स्कीम है एक तरीके से, ये एसआईपी नहीं है। ये लमसम अमाउंट है, आपने जमा कर दिया, उसका इंटरेस्ट गवर्नमेंट आपको देती रहेगी।
इसमें कोई रिस्क नहीं है। गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए 60 साल है। अगर आपने वीआरएस लिया है, वॉलंटरी रिटायरमेंट सर्विस से लिया है आपने, मतलब स्वेच्छा से जो रिटायरमेंट लोग ले लेते हैं कि भाई मुझे अब नौकरी नहीं करनी, उनके लिए ये एज लिमिट 55 साल है। और डिफेंस के लिए, अगर डिफेंस के हैं आप, तो उनके लिए 50 साल है, क्योंकि वहां एज ऑफ क्राइटेरिया कम है, जल्दी रिटायरमेंट है, तो उस हिसाब से एज है। तो ये आप मान के चलें कि इस टाइप का जो एज स्लैब्स है, इसके लोग इसको आवेदन कर सकते हैं, और ये डाक खाने में इसका आवेदन कर सकते हैं आप, या गवर्नमेंट बैंकों में इसकी सुविधा है। देखिए एक्चुअली है क्या, दुनिया में लोगों की सिर्फ दो ही इच्छाएं होती हैं, एक तो बढ़िया नौकरी, और रिटायरमेंट के बाद एक अच्छा जीवन। नौकरी के समय सबका जीवन बढ़िया गुजरता है, क्योंकि उस समय एक फिक्स इनकम आपको आ रही होती है, आप बिजी होते हैं, आपके पास पैसा खर्च करने का समय कम होता है, कमाने का ज्यादा होता है। लेकिन जब आप रिटायर हो जाते हैं, उस कंडीशन में क्या होता है, आपके पास खर्च करने का समय ज्यादा होता है, अगर आप फिजिकली फिट है तो। ईश्वर करे सभी फिजिकल फिट रहे, हेल्थ रहे, क्योंकि पैसा कमा सकते हैं लेकिन हेल्थ नहीं कमा सकते, हेल्थ बनी रहनी चाहिए। ईश्वर से जब भी मांगे तो ये जरूर मांगे कि ईश्वर हेल्थ हमारी बनाए रखे, पैसा तो हम कमा ही लेंगे, ठीक है। तो लोगों की ये अपेक्षा होती है कि जब वो रिटायर हो जाए तो उनको एक निश्चित फंड मिलता है, जिससे वो अपना जीवन यापन करते रहे। उस फंड्स के लिए लोग इधर उधर भागते हैं, गलत तरीके से इन्वेस्ट कर देते हैं, और लोगों का पैसा डूब जाता है। तो क्यों ना हम उस फंड्स में जमा करें पैसा, उस प्लान में जमा करें जो गवर्नमेंट ओरिएंटेड है, गवर्नमेंट की संरक्षण में चल रही है, गवर्नमेंट की गारंटी है उस पे, कि गवर्नमेंट की पूरी जिम्मेदारी है उसमें, कि किसी भी तरीके से गवर्नमेंट आपके फंड्स को डूबने नहीं देगी, जिम्मेदारी। देखिए आप अगर एफडी करते हैं, तो एफडी में अगर सब कुछ क्राइसिस हो जाता है, तो गवर्नमेंट जो है 5 लाख तक की सिक्योरिटी देती है आपको। उसमें केवल 5 लाख तक का इंश्योरेंस होता है, चाहे आपकी रकम 20 लाख है, 30 लाख है, उन्हें कोई मतलब नहीं है, 5 लाख तक का वो आपको देते हैं। लेकिन इसमें गवर्नमेंट की पूरी जिम्मेदारी है, अगर आपका पैसा कहीं कुछ होता है तो वो आपका पूरा पैसा रिफंड करेंगे। लेकिन देखिए इसका एक क्राइटेरिया और है, ये इसका कुछ निश्चित टाइम पीरियड है। अगर आप 1 साल से पहले से निकाल लेते हैं इस पैसे को, तो आपको कोई भी इंटरेस्ट नहीं मिलेगा किसी प्रकार का भी, आपको सिर्फ पैसा मिलेगा आपका वापसी। अगर 1 साल से 2 साल के बीच में, 3 साल के बीच में निकाल लेते हैं आप, तो आपको 1.5% आपका कटेगा, जो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा होगा उससे 1.5% कट के मिलेगा। अगर 3 साल के बाद निकालते हैं तो 0.5% कटेगा, बाकी फिर कोई दिक्कत नहीं है उसके बाद। तो ये सारी चीजें हैं, मतलब गवर्नमेंट चाहती है कि आप लॉन्ग टर्म के लिए गवर्नमेंट पर इन्वेस्ट रखें, गवर्नमेंट आपको मैक्सिमम इंटरेस्ट देगी विद गारंटी। और देखिए ये बहुत जरूरी है। देखिए पेंशन एक ऐसा साधन है व्यक्ति के लिए, रिटायरमेंट वाले व्यक्ति के लिए, उसके लिए आजीविका है। आजकल देखिए माहौल इतना खराब है, आप ये नहीं कह सकते कि बच्चे आपको रोटी देंगे कि नहीं देंगे। अगर आपका पैसा है तो हर कोई पूछता है कैसा है। तो पैसा होना बहुत जरूरी है। मानते हैं कि लोग कहते हैं कि पैसा सब कुछ नहीं है, लेकिन पैसा बहुत कुछ है। मैं समझता हूँ जो लोग कहते हैं ना, फिल्मों में दिखाते हैं कि भाई पैसे से खुशियां नहीं खरीदी जाती, ये बिल्कुल गलत है, और ये कहीं से भी प्रैक्टिकली सही नहीं है। पैसे से ही आज के समय में खुशियां खरीदी जाती हैं, पैसे से ही सब कुछ बनाया जाता है। काफी हद तक सब चीज पैसे पे निर्भर है। अगर पैसा है ना तो ऑटोमेटिकली आप खुश होंगे, और पैसा नहीं है तो ऑटोमेटिकली आपके घर में क्लेश होंगे, टेंशन होंगी, और फिर आप फिजिकली, हेल्थली, मेंटली डिस्टर्ब रहेंगे। इसीलिए कहते हैं कि पैसे के लिए मेहनत करो एक एज तक, एज के बाद आप ऐसा कर जाओ कि आपको आगे चल के पैसे के लिए मेहनत ना करनी पड़े, पैसा आपके लिए मेहनत करे। देखिए अमीर लोगों की एक स्ट्रेटेजी होती है, कहानी होती है उनकी। जब हम छोटे थे तो हम ये सोचते थे कि यार हमें पैसे के लिए मेहनत करनी है, पैसा कमाना है। लेकिन जो अमीर व्यक्ति होता है ना, उसकी सोच क्या होती है कि पैसा हमारे लिए काम करेगा, पैसा उनको कमा के देता है। यही सिर्फ फर्क होता है मिडिल क्लास में और अपर क्लास में। यही डिफरेंस जब चेंज हो जाता है तो मिडिल क्लास अपर क्लास में पहुंच जाता है। यही सोच, यही मेंटेलिटी चेंज होनी चाहिए बस। तो ये सारी चीज आपको समझनी है कि किस तरीके से आपको इन्वेस्ट करना है, और ये बहुत जरूरी है आज के समय में। अगर आज के समय में आप इस टाइप की पेंशन स्कीम नहीं लेते हैं तो मुझे लगता है जिंदगी में आप लॉस उठाएंगे, क्योंकि आपके पास फंड्स होना बहुत जरूरी है। और ये फंड्स की कमी आपको एक दिन आगे चल के गृह क्लेश की तरफ ले जाती है, टेंशन की तरफ ले जाती है। इन चीजों से बचना है आपको, तो इस टाइप के आपको स्कीम्स में आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। और मुझे लगता है क्योंकि इस टाइप की स्कीम जो है वो आपके लिए इन फ्यूचर बहुत शानदार है, क्योंकि कोई भी ऐसी स्कीम जिसमें आपको निरंतर पैसा मिले, वो रिस्क पे डिपेंडेंट है, रिस्केबल है। विदाउट रिस्क नहीं है, उसमें कोई गारंटी नहीं है कि हाँ ऐसा होगा, क्योंकि आजकल सब कुछ मार्केट पे डिपेंडेंसी है, और मार्केट बहुत समय तक नीचे रहता है।
आप इक्विटी फंड्स में डाल देते हैं, उसमें कुछ नहीं पता है कि 1 साल का रिटर्न आए कि नहीं आए। किसी भी ऐसे फंड्स में डाल दें जो मार्केट पे डिपेंडेंसी है, पता चला कि फंड्स और कम हो गया, वो पैसा उससे और कम हो गया, तो फिर वो आपके लिए दिक्कत सामने आता है। फिर आपको टेंशन आती है कि इस उम्र में मैं कुछ और कर नहीं सकता और जो फंड्स मैंने यहाँ लगाया उसके साथ ये दिक्कत आ गई। तो ये चीज आपको समझनी होगी कि अगर आप लगाते हैं तो ऐसे सिक्योर फंड्स में लगाएं जो गवर्नमेंट ओरिएंटेड है और गवर्नमेंट के संरक्षण में चल रही है, गवर्नमेंट जिसकी गारंटी ले रही है। उससे क्या होगा कि आपको आगे चल के कोई दिक्कत नहीं होगी, आपको निरंतर वो फंड्स मिलते रहेंगे। तो ये जो स्कीम है मैंने बताया आपको, SC/SSS, इसमें आप इन्वेस्ट करें, क्योंकि सीनियर सिटीजन सेविंग्स स्कीम ये बहुत बढ़िया है उन लोगों के लिए जिनके पास एक निश्चित फंड मिला है रिटायरमेंट के बाद, और वो इसमें इन्वेस्ट करके अपना मंथली सैलरी बना सकते हैं, पहले की तरह इनकम जनरेट कर सकते हैं। लेकिन इसकी मैक्सिमम मिनिमम लिमिट है, उसमें ही आप कर सकते हैं। तो आप जॉइंट अकाउंट खुलवा सकते हैं, 2 लोगों का कर सकते हैं, 60 लाख तक उसकी लिमिट है। काफ़ी है, रिटायरमेंट के बाद ये फंड्स बहुत होता है, सफिशिएंट है, ठीक है? हालाँकि पैसे की कोई लिमिट नहीं है, जितना मिल जाए उतना कम है, लेकिन एक रिटायरमेंट व्यक्ति के लिए, घर चलाने के लिए 40-45 हज़ार रुपए महीना बहुत बड़ी रकम होती है। आप देखिए, वो आपके ऊपर डिपेंड है कि आपके खर्चे किस लेवल के हैं, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें हैं। तो फिलहाल जो मैंने आपको स्कीम बताई, आप बताना आपको कैसी लगी और क्या आपको उसमें इन्वेस्ट करना चाहिए या हर व्यक्ति को उसमें इन्वेस्ट करना चाहिए, जो भी इस लेवल पे है। ऐज ऑफ क्राइटेरिया मैंने बता दिया, सबके लिए नहीं है, ठीक है? तो करें ये लोग, और जो नहीं करें वो ध्यान दें इन चीज़ों पे, ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो फिलहाल के लिए तो इतना ही। आप बताना आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। अगर वीडियो पसंद आई हो, अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। थैंक यू।